हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल कोड24। मैं हूं सादिक और मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं सी प्रोग्रामिंग के फॉर लूप के बारे में। तो ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में जितना भी सारा लूप है, मतलब व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप, इन तीनों में से फॉर लूप को बहुत ज़्यादा वर्डली यूज़ किया जाता है, तभी इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो फॉर लूप को लेकर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किया तो जाके इस प्लेलिस्ट को अभी एक्सेस कर लीजिए एंड बुकमार्क कर लीजिए। एंड इस चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट हमेशा मैं लाता रहता हूँ। तो लूप के बारे में मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो डाला है, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप के बारे में। अगर आप लोगों ने वो दोनों वीडियो नहीं देखा, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे एंड आई बटन पे मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं इसको। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फॉर लूप को। तो फॉर लूप शुरू करने से पहले उसका जो भी सिंटेक्स है मैं एक बार लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। तो फॉर लूप हम ऐसा लिखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन 1 देते हैं, फिर एक हम लोग सेमीकोलन देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन 2 लिखते हैं, फिर सेमीकोलन देते हैं एंड एक्सप्रेशन हम लोग 3 लिखते हैं एंड उसके बाद फिर हम लोग इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं एंड कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करके फिर हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। एंड जो भी हमारा प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट रहेगा ना, तो वो फॉर लूप के मतलब कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे अपना प्रोग्रामिंग जो भी स्टेटमेंट है वो लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर लूप का जो बेसिक सिंटेक्स है यही है। तो हमारा यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3, तो ये सारा चीज़ एक्सप्रेशन क्या है, तो मैं अभी ये सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो फॉर लूप का मैंने सिंटेक्स लिखा, इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाए। तो पहले हम लोग एक इंडेक्स लेते हैं जो कि होगा इंटेजर, ठीक है। तो हम लोग इंट आई एक डिक्लेयर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक फॉर देंगे, फिर i इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर लेंगे एंड फाइनल कंडीशन हमारा i लेस देन 10 होगा एंड i प्लस प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ये i प्लस प्लस देख के बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। i प्लस प्लस एंड i इज इक्वल टू i प्लस 1 जो है, ये बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सेम है। इसको देख के आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है। यहाँ पे हम लोग एक प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट लिख देते हैं जो कि होगा प्रिंटफ %t एंड देन i को हम लोग प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो यही हमारा बेसिक सिंटेक्स है। तो ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हमारा जो भी 0 से लेकर 9 तक प्रिंट करने वाला है। 0 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे करके हमारा 9 तक प्रिंट करने वाला है। तो हम लोग अभी समझते हैं कि कैसे ये प्रोग्राम 0 से लेकर 9 तक प्रिंट करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि पहले हमने जो i इज इक्वल टू 0 कर दिया, इसको हम लोग इनिशियल कंडीशन बोलेंगे, इनिशियलाइजेशन बोलेंगे। तो एक्सप्रेशन 1 का नाम हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग इनिशियलाइजेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे कुछ भी इंडेक्स को, कुछ भी वेरिएबल या फिर इंडेक्स को हम लोग इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग इनिशियलाइज बोलेंगे। नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे i लेस देन 10, तो ये फाइनल कंडीशन है, मतलब कि लूप कितना देर तक चलेगा, कौन सा कंडीशन पे आके लूप ऑपरेट होना बंद कर देगा, मतलब लूप से बाहर आ जाएगा, वो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। तो एक्सप्रेशन 2 जो है इसको हम लोग फाइनल कंडीशन बोलते हैं, ठीक है, फाइनल कंडीशन बोलते हैं। एंड उसके बाद जब i का वैल्यू से ही हम लोग ये लूप चला रहे हैं, तो i का वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होना होगा। प्रीवियसली मैंने व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप में जो मैंने दिखाया था कि इंडेक्स का वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होता रहता है, वैसे ही यहाँ पे i का वैल्यू इंडेक्स जो है वो चेंज होता रहता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट बोलेंगे, जो कि i का वैल्यू इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होगा। अभी देखिए ये ऑपरेट कैसे होता है। इस लाइन से फॉर लूप के अंदर आया, i इज इक्वल टू 0 जब हुआ तो i का वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हो गया है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे i लेस देन 10, तो अभी ये फाइनल कंडीशन यहाँ पे ऑपरेट होने के बाद अभी ये फाइनल कंडीशन चेक करेगा कि i का वैल्यू 10 से कम है कि नहीं। तो ऑब्वियसली i का वैल्यू 0 है जो कि 10 से कम है, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो ये कंडीशन ट्रू होने से क्या होगा, ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो अंदर आने के बाद हमारा %d एंड हम लोग यहाँ पे i को प्रिंट कर रहे हैं। तो i का वैल्यू है 0, तो हमारा 0 यहाँ पे प्रिंट हो गया है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, प्रोग्राम जब ये खत्म हो जाएगा, प्रिंटफ स्टेटमेंट खत्म होने के बाद नेक्स्ट लाइन यहाँ से शुरू होगा, फिर से ये डायरेक्टली घूम के फिर i प्लस प्लस के पास जाएगा एंड i का वैल्यू जो भी है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा बाई 1, ठीक है। पहले अगर 0 था तो भी i का वैल्यू हो जाएगा 1। उसके बाद फिर ये घूम के इस कंडीशन पे आ जाएगा,
ठीक है। इनिशियलाइजेशन और अभी नहीं होगा क्योंकि ये इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक ही बार होता है। उसके बाद फिर आई घूम के यहाँ पे आ जाएगा, मतलब आई लेस देन 10 फाइनल कंडीशन चेक करेगा। तो फाइनल कंडीशन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आई का वैल्यू 1 है एंड जो कि लेस देन 10 है एंड ये ट्रू है। तो अभी ट्रू होता है तो डायरेक्टली अंदर आ जाएगा एंड प्रिंटफ स्टेटमेंट रन होगा, तो आई का वैल्यू हमारा ये प्रिंट हो जाएगा जो कि 1 है। उसके बाद फिर घूम के फिर से यहाँ जाने वाला है एंड आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब कि आई का वैल्यू अभी 2 हो जाएगा एंड फिर से ये फाइनल कंडीशन चेक करने वाला है कि 2 इज लेस देन 10 और नॉट। तो यहाँ पे फिर से ट्रू होने वाला है एंड प्रिंटफ स्टेटमेंट फिर से रन होगा, तो हमारा ट्रू यहाँ पे रन मतलब कि डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते हमारा जब 9 तक प्रिंट हो जाएगा, तब देखिए यहाँ पे जब 9 प्रिंट हो गया, अब घूम के फिर यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद हमें क्या मिलेगा कि आई प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब 9 से वैल्यू हमारा 10 हो जाएगा। तो 10 होने के बाद क्या होगा, आई लेस देन 10, मतलब कि यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या हो रहा है, 10 इज लेस देन 10। तो ये जो कंडीशन है ये हमारा फॉल्स कंडीशन है। अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो प्रोग्राम अभी अंदर जाएगा नहीं, तो डायरेक्टली ये बाहर आके यहाँ पे आ जाएगा। बाहर कुछ भी प्रोग्रामिंग लाइन होगा तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा 0 से लेके 9 तक प्रिंट हो जाएगा। तो इसका जो भी फ्लोचार्ट है ये बहुत सिंपल सा फ्लोचार्ट है। फ्लोचार्ट देख के आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो हम लोगों ने पहले क्या किया कि प्रोग्राम को अगर स्टार्ट कर दिया ऐसे करके, फिर हम लोग क्या किया, आई को इनिशियलाइज कर लिया, मतलब कि आई इज इक्वल टू हमने 0 से इनिशियलाइज कर लिया। उसके बाद फिर हमने कंडीशन चेक किया। यहाँ पे फाइनल कंडीशन हमारा क्या था कि आई लेस देन 10, ठीक है। कंडीशन के लिए हमेशा हम लोग डायमंड का डायग्राम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मैंने डायमंड का यूज़ किया एंड अगर ये ट्रू होता है, ठीक है, मतलब कि आई लेस देन 10 अगर ये येस होता है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तो हम लोग ने क्या किया, प्रिंट किया। प्रिंट किसको किया, आई को। तो हम लोग ने डिस्प्ले आई कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, आई का वैल्यू जो भी है उसको इंक्रीमेंट किया, आई प्लस प्लस, मतलब एक इंक्रीमेंट किया एंड फिर से घुमा के फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया प्रोग्राम को। ऊपर से तो ये आ ही रहा था, फिर से मैंने यहाँ पे डाल दिया इसको एंड ऐसे करते करते ये प्रिंट होगा, 1 प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, करते करते जब ये 9 तक आ जाएगा एंड जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, मतलब कि नो हो जाएगा, तब हमारा ये प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो यही था बेसिकली फॉर लूप का जो भी फ्लो चार्ट एंड बहुत सिंपल सा है। एंड फॉर लूप का जो भी फ्लो चार्ट है एंड व्हाइल लूप का जो भी फ्लो चार्ट है ये बिल्कुल सिमिलर है, एक ही जैसा ही दिखता है ये दोनों, एंड दोनों का ऑपरेशन भी बिल्कुल सेम है। लेकिन यहाँ पे फॉर लूप में कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जो कि ये एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन हमारा मतलब मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है। ये सारा कुछ हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं कोड एडिटर पे जाके एंड मैं आप लोगों को सारा कुछ एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल के साथ भी समझाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं अभी कोड एडिटर पे, वहाँ पे जाके हम लोग ये सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं ओपन कर लूँगा replit.com, एक नया रेपल को क्रिएट कर लेते हैं हम, जो कि होगा सी का टेम्पलेट पे एंड हम लोग इसको नेम देते हैं लेक्चर 16। तो हम लोग 16 वीडियो तक पहुँच गए हैं, काफ़ी दूरी तय कर चुके हैं हम लोग। तो अभी तक आप लोग इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाला है फ्यूचर पे। तो जैसे हमारा ये प्रोग्राम अभी रेडी हो चुका है, तो हम लोगों को अभी हेलो वर्ल्ड वाला नहीं चाहिए, चलिए इसको रख देते हैं, हम लोग बाद में यूज़ कर सकते हैं। हम लोग ने आई को इनिशियलाइज कर लिया था एंड उसके बाद हम लोग फॉर लूप को स्टार्ट कर दिया था। तो फॉर लूप क्या था, पहले हमारा क्या, आई इज इक्वल टू 0, मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, आई लेस देन 10 कर दिया था। उसके बाद फिर आई को मैंने प्लस प्लस कर दिया था, ठीक है। अभी फिर हम लोग ने ये कर ब्रैकेट शुरू कर दिया था एंड प्रिंट स्टेटमेंट जो भी है इसको हम लोग अभी हेलो वर्ल्ड तो नहीं प्रिंट करेंगे, लेकिन हम लोग क्या प्रिंट करने वाले हैं, %d एंड कॉमा आई देके सिर्फ आई प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अभी हम लोग इसको एक बार रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट आता क्या है। देखिए 0 से लेकर 9 तक प्रिंट हो चुका है। अगर आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो तो आप लोग यहाँ पे +1 लगा दे सकते हैं।
तो अब लोग देख सकते हैं 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गया है। ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे थे कि ये जो ऑप्शन है, ये जो एक्सप्रेशन 1 है, ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है कि अगर हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं एंड आई को हम लोग पहले ही इनिशियलाइज कर लेते हैं तो हमारा जो ये आउटपुट है ये बिल्कुल सेम रहेगा, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं आएगा। चलिए इसको हम लोग रन करके देखते हैं। 1 से लेकर 10 तक हमारा प्रिंट हो रहा है, कोई भी चेंजेस हमें नज़र नहीं आया है। तो ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सेकंड एक्सप्रेशन है ये भी ऑप्शनल है। अगर हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं तो ये जो फॉर लूप है ये एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में मैंने डू वाइल लूप एंड वाइल लूप के साथ इनफाइनाइट लूप बनाया था, वैसे ही यहाँ पे भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर इस कंडीशन को आप लोग रिमूव कर देते हैं या फिर इस पे डायरेक्टली अगर हम लोग 1 लिख देते हैं तो फिर भी ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। चलिए इसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए इनफाइनाइट लूप बन गया है। हम लोग इसको स्टॉप करते हैं तो कितना दूरी ये तय कर चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो हम लोग इस पर फिर से वही वाला हमारा कंडीशन लगा देते हैं। एंड एक्सप्रेशन 3 के बात करें हम लोग तो ये भी ऑप्शनल है। ठीक है, तो कैसे ऑप्शनल है, इसको हम लोग अगर रिमूव करते हैं एंड ये एक्चुअल में जो प्रोग्रामिंग का सीक्वेंस है वो कैसा था कि प्रिंटएफ के बाद ही जाके i++ हो रहा था। ठीक है, तो प्रिंटएफ के बाद अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग i++ को कर देते हैं तो हमारा प्रोग्रामिंग में कुछ भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसको फिर से हम लोग अगर रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल वही चीज़ आ रहा है जैसे हमारा पहले था। ठीक है, तो अभी आप लोगों को पता चल चुका है कि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है यहाँ पे जो था एक्सप्रेशन 1 ये भी ऑप्शनल है। ठीक है, एक्सप्रेशन 2 ये भी ऑप्शनल है, एक्सप्रेशन 3 ये भी ऑप्शनल है। ठीक है, अब देखते हैं तो इनिशियलाइजेशन का जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था यहाँ पे हम लोग मल्टीपल एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं यहाँ पे और एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लेता हूँ जो कि होगा j। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीपल एक्सप्रेशन दे देते हैं। अभी i = मैंने 0 से शुरू किया। ठीक है, उसके बाद फिर कॉमा दे के मैं j = 0 दे देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे सेमीकोलन बिल्कुल नहीं देना है। अगर आप लोग यहाँ पे सेमीकोलन दे देते हैं तो ये j = 0 जो होगा ना ये आपका सेकंड एक्सप्रेशन कंसिडर होगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे कॉमा देते हैं तो ये दोनों मिला के एक्सप्रेशन 1 कंसिडर होगा। चलिए इसको थोड़ा जूम करते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से देखने को मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो हम लोग और एक चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे और एक %d प्रिंट कर देते हैं ताकि पहला वाला जो है i का वैल्यू प्रिंट होगा, सेकंड वाला जो है ये j का वैल्यू प्रिंट होगा। तो हम लोग ये i+1 इसको हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो हमारा 0 1 2 9 ये i का वैल्यू प्रिंट हो रहा है एंड 0 0 0 j का वैल्यू प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मल्टीपल जो एक्सप्रेशन है ये हमारा सिर्फ फॉर लूप ले रहा है। ठीक है, तो फिर से हम लोग यहाँ पे भी जो एक्सप्रेशन 3 था इसको भी हम लोग मल्टीपल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे i++ कर देते हैं, फिर कॉमा देके हम लोग j++ कर देते हैं एंड ये वाला जो i++ है इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग फिर से इसको रन करते हैं तो कैसा दिखेगा हमारा प्रोग्राम। तो देखिए 0 0 1 1 2 2 3 3 9 9। ठीक है, तो पहला वाला i का वैल्यू प्रिंट हो रहा है, सेकेंड वाला j का वैल्यू प्रिंट हो रहा है। तो पैरेलली i का भी वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है, पैरेलली साथ के साथ j का भी वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा, जो पहला वाला एक्सप्रेशन है ये ऑप्शनल है, एक्सप्रेशन 1 ऑप्शनल है एंड आप लोग इसके अंदर मल्टीपल एक्सप्रेशन भी डाल सकते हो। ठीक है, एंड लास्ट वाला जो है ये भी ऑप्शनल है एंड इसके अंदर आप लोग मल्टीपल एक्सप्रेशन भी डाल सकते हो। एंड अब देखिए मिडिल वाला जो फाइनल कंडीशन चेक होता है ये भी ऑप्शनल है, लेकिन इसमें एक रूल है। वो रूल क्या है आप लोगों को मैं अभी एक एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। तो यहाँ पे एक कॉमा देना पड़ेगा, फिर हम लोग क्या करते हैं j<3 कर देते हैं। चलिए इसको रन करके देखते क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए 0 and 1 0 0 1 1 2 2 मतलब ये सिर्फ 3 वैल्यू ही प्रिंट करवा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो j<3 है लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन है उसी को चेक कर रहा है, ना कि फास्ट वाला। तो यहाँ पे एक ऑरेंज लाइन भी आ चुका है। चलिए इसके ऊपर अगर माउस को हम लोग होवर करते हैं तो क्या आता है कि रिलेशनल कंपैरिजन रिजल्ट अनयूज्ड, मतलब ये जो कंपैरिजन वाला स्टेटमेंट यूज़ हो रहा है इसको हम लोग यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। मतलब यूज़ कौन सा हो रहा है, तो लास्ट वाला। तो चलिए इसको अगर हम लोग लास्ट में लाते हैं तो कैसा रहेगा। को अगर हम लोग कट करके जे के बाद ले आए, यहाँ पे कॉमा देके हम लोग इसको जे के बाद ले आए
एंड यहाँ पे कॉमा को डिलीट कर दें। तो इसको हम लोग रन करते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा पूरा 9 तक प्रिंट हो रहा है, मतलब कि 10 एक्सप्रेशन हमारा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, लेकिन ये लास्ट वाला ही कंसीडर कर रहा है, फर्स्ट वाला कंसीडर नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही चलते सी प्रोग्रामिंग का फॉलोअप। होपफुली आप लोगों को फॉलोअप के बारे में जितना भी सारा कॉन्सेप्ट था ये क्लियर हो चुका है। एंड अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे जाके अपना डाउट आप लोग डाल सकते हैं, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन दिस इज सादिक साइनिंग ऑफ।